दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। आज हम आए हैं ईवा सिंथेटिक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ईवा सिंथेटिक है वो सोफे के अंदर जो रेक्सिन यूज़ होते हैं, इस तरीके के जो आप अपने सोफे के अंदर रेक्सिन यूज़ करते हो, इस तरीके के जो रेक्सिन आते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो हम आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे, सोफे के अंदर जो रेक्सिन यूज़ होता है वो किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वजन करके लिया इधर में लगा। दोस्तों रेक्सिन बनाने का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे पीवीसी, प्लास्टिसाइजर और पिगमेंट यानी कि कलर इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको ये मशीन पे यहाँ पे घुमाएंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जो फर्स्ट प्रोसीजर में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है रेक्सिन के ऊपर का मटेरियल, जो आप देख रहे हो ये वाला। ये जो टॉप का मटेरियल है वो यहाँ पे बनेगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। इसके अंदर एडेसिव वगैरह डाल दिए, अब इसको हिलाएंगे। इसके अंदर कलर भी ऐड करेंगे, जो भी कलर रेक्सिन के टॉप में चाहिए वो कलर इसके अंदर ऐड करते हैं। जब ये पूरा बन जाता है तो इसको आगे मेन लाइन पे ले जाते हैं, वहाँ पे ये पूरा बनता है। तो वो अभी प्रोसेस देखेंगे पूरा। ये जो बन के रेडी हो जाता है वो हमारे पास यहाँ पे एक रेडी बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, देखिए इस तरीके का मटेरियल बन जाता है। तो इस मटेरियल को आगे मेन लाइन पे ले जाते हैं और इसका यूज़ किस तरीके से मशीन के ऊपर करते हैं वो भी आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड मटेरियल बन रहा है वो है फोम कोट। देखिए इस तरीके का मटेरियल है। इसके अंदर बेसिकली देखें तो पीवीसी, प्लास्टिसाइजर और फोम कोट इसके अंदर डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। ये यूज़ होता है रेक्सिन के अंदर थिकनेस देने के लिए। जो टॉप लेयर रेक्सिन का है और बेस का जो ये फैब्रिक है इसके बीच में ये आता है ताकि इसका जो थिकनेस है वो बढ़ जाए। देखिए इस तरीके से ये मिक्स करते हैं यहाँ पर। अब ये पूरा घूमेगा तो पूरा जो इसके अंदर मटेरियल डाला हुआ है ये मिक्स हो जाएगा। ये जो मटेरियल यहाँ पे बन रहा है इसको हम आगे मेन लाइन पे ले जाएंगे और इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो भी देखेंगे। मगर इस तरीके से ये बनता है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है। दोस्तों अब हम मेन लाइन पे आए हैं जहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस चलता है वो होता है, देखिए यहाँ पे रिलीज़ पेपर है। फॉर एग्जांपल कुछ भी बनाते हैं तो बनाने के लिए कुछ बेस चाहिए। तो जो रेक्सिन बनेगा उसको बनाने के लिए भी कुछ बेस चाहिए। तो बेस में यहाँ पे रिलीज़ पेपर यूज़ होता है। देखिए इस तरीके का पेपर होता है। पेपर के पूरे रोल है, यहाँ पे बड़े वाले रोल रखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके के रोल होते हैं। तो ये पेपर होता है। इस पेपर के ऊपर ही पूरा जो हमने आगे जो प्रोसेस में आपको दिखाया था तो पिगमेंट वगैरह बने थे पूरे, वो इसके ऊपर ही रिलीज़ करेंगे ताकि फैब्रिक बने। तो ये बेस होगा। इस पेपर को रीयूज़ भी करते हैं, वापस यूज़ होता है एक बार यूज़ करने के बाद। ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है ये फट जाए या इसको स्क्रैप में जाने देना पड़ता है। तो ये पहला प्रोसीजर है। देखिए यहाँ से पूरा रोल में इस तरीके से जाता है पूरा पेपर। दोस्तों अगर रेक्सिन के ऊपर कुछ भी डिज़ाइन वगैरह देना है, फॉर एग्जांपल क्लाउड वाली डिज़ाइन देनी है, तो वो डिज़ाइन पेपर के ऊपर पहले प्रिंट करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट होती है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो मटेरियल यहाँ पे रखा है, ये रोल है, वो पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। अभी जो प्रोडक्शन चल रहा है वो विदाउट प्रिंट का चल रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट होती है पेपर के ऊपर। अगर रेक्सिन के अंदर प्रिंट चाहिए तो आगे वाले जो पार्ट है, यहाँ पे जो आपको मशीन दिख रहा है वो ओवन है। वहाँ पे प्रिंट होने के बाद, पेपर जब प्रिंट होता है तो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे इसको हीट देते हैं पेपर को, ताकि प्रिंट है वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर पेस्टिंग हो जाए।
दोस्तों यहाँ पे जो मशीन आपको दिख रहा है ये डबल कोट देने के लिए, अगर इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो आप इस मशीन को यूज़ करते हैं, अदरवाइज सिंगल कोट के लिए यहाँ पे ही मशीन यूज़ होता है। देखिए ये जो पेपर पूरा था वो यहाँ पे चल के आया है। फाइनल जो रेक्सिन का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, इससे पहले यहाँ पे देखिए ये पहले चेक कर रहे हैं, अलग अलग जो मटेरियल है वो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं और इसका आउटपुट, इसका कलर का जो डिज़ाइन बनेगा वो देखेंगे और बाद में फाइनल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो ये पहले एक बार चेक करते हैं कि देखिए आउटपुट किस तरीके का आ रहा है, बाद में फाइनल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। दोस्तों जो रिलीज पेपर था वो यहाँ से आ रहा है और जो फर्स्ट प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होगा। फैब्रिक के ऊपर ये जो आपको कलर दिख रहा है, ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे बन रहा है। देखिए ये बन के यहाँ पे डाल रहे हैं। जो हमने पहले प्रोसीजर में इसका मिक्सचर देखा था वो यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे ये मिक्सचर था वो ऐड कर दिया है। अब देखिए आगे पूरा ये जो रिलीज पेपर था उसके ऊपर दिखेगा आपको। देखिए ये जो पेपर था उसके ऊपर ही पेस्टिंग हुआ है पूरा। अब यहाँ पे जो आगे आप देख रहे हो ये वाला, ये है ओवन। इसके अंदर ये हीट देता है ताकि प्रॉपर तरीके से ये जम जाए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ये होगा। अब जो सेकंड प्रोसीजर है, सेकंड प्रोसीजर में आप देखिए यहाँ जो ओवन में से ये जो बाहर निकला है पूरा रेक्सिन, ये प्रॉपर तरीके से सूख गया है। आप इसको टच कर सकते हो, ये जमेगा नहीं। देखिए तो ये पेपर के ऊपर प्रॉपर तरीके से पेस्टिंग हो गया है। यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं ये वाला मटेरियल खास जो हमने पहले देखा था मिक्सचर करके जो बनाया था, फोमिंग मटेरियल जो था, इसको थिकनेस देने के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो फोमिंग मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, रेक्सिन की थिकनेस बढ़ेगी और थोड़ा आपको स्पंजी जैसा लगता है जो रेक्सिन, वो यही मटेरियल है, इसके कारण ही रेक्सिन है वो थोड़ा स्पंजी दिखता है। देखिए यहाँ पे ये ऐड कर दिया है, ये इंसर्ट कर दिया है ये वाला फोम का जो मटेरियल था। अब आगे देखते हैं क्या होता है सेकंड प्रोसीजर में। देखिए ये इसके ऊपर रिलीज हो गया है पूरा जो मटेरियल ऐड किया था वो। लास्ट में ये पेपर निकल जाएगा तो जो ये ऊपर का पार्ट है एक्चुअली ये नीचे का पार्ट है। अब ये आगे का जो प्रोसीजर ये ओवन में होता है। देखिए इतना बड़ा ओवन है, यहाँ पे ये जो मटेरियल हमने ऐड किया था इसको हीटिंग देते हैं ताकि जो फोमिंग मटेरियल ऐड किया है वो भी प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर पेस्टिंग हो जाए। आइए आगे चलते हैं। ये पूरा ओवन ही है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे जो फोमिंग मटेरियल ऐड किया था वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर पेस्टिंग हो गया है। देखिए यहाँ पे अगर टच करते हैं इसको तो देखिए हाथ में ये चिपकेगा नहीं। यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं कि जो भी क्वालिटी एक्सपेक्टेड थी वो क्वालिटी यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसके साथ। दोस्तों यहाँ पे है वो एडहेसिव लगा रहे हैं। एडहेसिव इसलिए लगाते हैं ताकि इसके ऊपर जो बेस में फैब्रिक आएगा वो इसके साथ प्रॉपर तरीके से पेस्टिंग हो जाए। देखिए यहाँ पे ये डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके का होता है एडहेसिव। ये गम ही होता है एक तरीके का जो पेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। ये पेस्टिंग जो वाला मटेरियल इसके अंदर डाला है वो यहाँ पे आ गया है। देखिए और इसके ऊपर जो फैब्रिक था वो फैब्रिक लग रहा है। देखिए फैब्रिक यहाँ पे लग रहा है। देखिए फैब्रिक यहाँ पे लग रहा है। ऊपर फैब्रिक का रोल है वो नीचे आ रहा है और इसके ऊपर जो एडहेसिव हमने आगे लगाया था इसके ऊपर ये फैब्रिक लग रहा है। देखिए इस तरीके का फैब्रिक है। यहाँ पे रोल होता है। देखिए हाँ बस
अब ये पूरा मटेरियल है वो वापस ओवन में जा रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरा ओवन रखा है। ये पूरा ओवन ही है, ये सबसे बड़ा ओवन है। अब देखिए यहाँ पे फैन वगैरह भी रखे हैं ताकि ये जो हीट लेके बाहर आया है तो प्रॉपर तरीके से ये पेस्टिंग हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट इसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो पेपर हमने रखा था रिलीज पेपर वो अलग हो रहा है रेक्सिन से। देखिए इसको वापस यूज़ करते हैं और ये जो रेक्सिन आप कलर देख रहे हो ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बना है। तो ये पेपर है वो वापस रीयूज़ में चला जाता है और ये रेक्सिन आगे जाता है प्रॉपर तरीके से कट करने के लिए। जो साइड के पार्ट्स थे वो वहाँ पे कट हो गए। देखिए यहाँ पे जो प्लेन रोल था, प्लेन फिनिशिंग वाला, इसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो रोल है ये इसके ऊपर डिज़ाइन करता है। देखिए यहाँ पे प्लेन रोल जा रहा है और इसके ऊपर डिज़ाइन हो रही है। देखिए ये प्लेन है, ये वाला जो मटेरियल यहाँ पे रोल है ये डिज़ाइन करता है इसके ऊपर। तो देखिए ये डिज़ाइन वाला मटेरियल निकल रहा है। अगर प्लेन ही चाहिए तो इस रोल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर डिज़ाइन वगैरह कुछ भी करना है तो यहाँ पे ये डिज़ाइन वाला रोल इसके ऊपर चढ़ाते हैं ताकि रेक्सिन के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन बन जाए। दोस्तों फाइनल जो प्रोडक्ट बन गया है इसको यहाँ पे कट करते हैं साइड में। यहाँ पे क्वालिटी चेक भी होता है। देखिए ये देखिए इस तरीके का मटेरियल बना है। दोस्तों यहाँ पे जो रेक्सिन बन के आया है उसके ऊपर ब्रांडिंग हो रहा है। देखिए ये रोल के थ्रू पास होता है तो रेक्सिन का जो बैक साइड है वहाँ पे ब्रांडिंग लग जाता है। ब्रांडिंग लग गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है। देखिए ये रोल बन जाता है पूरा रेक्सिन का। ये जो रोल बन गया है ये मार्केट में सेंड करने के लिए रेडी है। इसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, वहाँ पे इसका इंस्पेक्शन होता है और बाद में इसको पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं। दोस्तों प्रोडक्शन लाइन में जो रेक्सिन के ऊपर डिज़ाइन बन रही थी, अगर उस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पे बनानी है तो यहाँ पे भी अलग अलग मशीनरी रखी है तो यहाँ पे भी उस तरीके की डिज़ाइंस बनती है। जैसे कि मैट फिनिश देना है अगर रेक्सिन को तो यहाँ पे वो दे सकते हैं। दोस्तों जो फाइनल रेक्सिन वहाँ पे बन गया था उसको यहाँ पे क्वालिटी चेक के लिए लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे रोल रखा है और यहाँ पे क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक यानी कि इसका थिकनेस कितना रखना था, कितना आया है ओरिजिनली, तो वो एक चेक होता है। यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं और इसके जो रोल होते हैं वो अलग अलग साइज़ के रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल 50 मीटर का है, 80 मीटर का रोल है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कट भी करते हैं। तो यहाँ पे पैकेजिंग होता है रोल का। रिक्वायर्ड लेंथ का यहाँ पे रोल कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे पैकिंग होता है इसका। देखिए इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं। नॉर्मल जो पॉलीथीन बैग आती है प्लास्टिक की बैग उसमें ये पैक होता है। इसको डबल पैकिंग भी करते हैं। या यहाँ पे ये नॉर्मल पैक किया है, इसके ऊपर और दूसरा पैकिंग आता है। आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं और इसके ऊपर भी टैग लगते हैं। टैग फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इसके ऊपर छोटे से कलर रख देते हैं। जो सैंपल रेक्सिन था उसका टुकड़ा इसके ऊपर चिपका देते हैं तो आइडिया है कौन से कलर का रेक्सिन इसके अंदर लगा हुआ है। देखिए ये रेक्सिन रेडी हो गया है। यहाँ पे ट्रक भी रेडी है तो इसको ले जाने के लिए ट्रक भी आ गया है तो इसको
इसके अंदर डाल के इसकी सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा है, किस तरीके से रेक्सिन बनता है। ये जो रेक्सिन है वो सोफे में भी यूज़ होता है, लेडीज़ के जो पर्स के बैग आते हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हैं, शूज़ वगैरह है शूज़ में भी यूज़ होते हैं। तो अलग अलग जगह पे रेक्सिन का यूज़ होता है। दोस्तों अब सैंपल रूम में जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग सैंपल आपको देखने को मिलेंगे रेक्सिन के। हमारे साथ सौरभ जी है जो कि कंपनी का पूरा मार्केटिंग एंड सेल्स संभालते हैं। तो आगे हमें सौरभ जी दिखाएंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है, कौन कौन से टाइप्स के रेक्सिन आते हैं। तो सैंपल रूम में चलते हैं। दोस्तों हम सैंपल रूम में आ गए हैं, हमारे साथ सौरभ जी है, वो दिखाएंगे किस तरीके के रेक्सिन्स वगैरह मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं और किस तरीके के रेक्सिन्स यहाँ पे बनते हैं। सौरभ जी, ये सोफे का मटेरियल है, ये सारे सोफे का मटेरियल है। तो इस तरीके के सोफे में यूज़ होते हैं। देखिए ये वाले जो है वो सोफे के अंदर यूज़ होते हैं, घर के अंदर जो सोफ़ा हम रखते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर वेराइटीज़ ऑफ कलर आते हैं, देखिए डिज़ाइन वगैरह सब कुछ इसमें आता है। ये बैकिंग है, इसके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज़ आती है। बेकिंग के ऊपर ही सारी वेराइटी होती है, जैसा बेकिंग हो उसका यूसेज उसके हिसाब से होता है। जैसे ये पीवी है, ये डबल निटेड पीवी है, ये सोफे में यूज़ होता है। फिर ये सोफे में ज़्यादातर ये फ्लीस चलता है, इसको फ्रीज बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है? ये वाला जो फैब्रिक है ये सोफे में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, वो कर सकते, ये सोफे में भी कर सकते हैं और कार सीट कवर में भी कर सकते। कार में भी, ऑटोमोबाइल में भी इस तरीके का रेक्सिन यूज होता है। और ये वाला जो बैकिंग इस तरीके का आता है वो सोफे में ही यूज होता है। तो इसके अंदर बैकिंग के ऊपर भी डिपेंड रहता है। ये वाला ये सोफे में ही होता है। ये जो फ्लीस है ना, ये उसका कलर है, फ्लीस का कलर है। तो इसके अंदर कलर और वेराइटीज़ अलग अलग है, बैकिंग भी अलग अलग दिए हुए हैं। ये सारे जो थे वो सोफे के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं। और दूसरी कौन सी टाइप्स? ये जो है ऑटो वुड के है, ये जो रिक्शा में जो वुड होता है ना येलो कलर के, ये इसका मटेरियल। ओके, जो ऑटो रिक्शा वगैरह आती है उसके अंदर इस तरीके के होते हैं, जो रूफ के अंदर भी रखते हैं इस तरीके के रेक्सिन। इसका बैकिंग इतना ज़्यादा नहीं होता, पतला सा बैकिंग है। हाँ, इसमें पॉलिस्टर आता है, जो पॉलिस्टर हम बोलते हैं ना, पॉलिस्टर का बेकिंग आता है। ओके, और इसके ऊपर जो एडवर्टाइजिंग जो प्रिंटिंग होती है ना, ये भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ऑटो वगैरह में एडवर्टाइजिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एड वगैरह छपती है इसके ऊपर। तो ये ज़्यादा ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ होता है, खास करके ऑटो रिक्शा के अंदर। और ये है बाइक सीट कवर की आइटम है, ये बाइक सीट कवर में चलता है। ओके, और ये चेयर में भी चलता है, जो चेयर का जो आता है ना मटेरियल, उसमें भी ये चलता है। ओके, तो इस तरीके का रेक्सिन है। देखिए ये चेयर, बाइक की जो सीट कवर है उसके अंदर यूज़ होता है। तो ये जो रेक्सिन है और ये वाले रेक्सिन थे, तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? बाइक का जो रेक्सिन हम यूज़ करते हैं और सोफे के अंदर यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादातर डिफरेंस तो ये बेकिंग का ही रहता है। ओके, ये जो बेकिंग है ना, वो ये पॉलिस्टर है, ये माइक्रो है। ओके, और उसके अलावा वो एक और डिफरेंस रहता है, ये जो आगे की ये फोमिंग की क्वालिटी है ना, जो हम वहाँ पे टॉप कोट में जो क्वालिटी है ना, ये उसका भी डिफरेंस रहता है इसमें। ओके, तो ये स्पेशली बाइक के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। बाइक के जो सीट कवर वगैरह लगते हैं उसके अंदर ये रेक्सिन यूज़ होता है। ये फर्निशिंग की आइटम, देखिए ये फर्निशिंग की है, टोटली थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इतने जो भी हमने देखे, ये बैकिंग का कलर ही डिफरेंट है या क्वालिटी भी डिफरेंट है? क्वालिटी भी डिफरेंट है। ओके, तो ये भी सोफे के अंदर यूज़ होता है। ये रस्ट फिनिशिंग लग रहा है, रस्ट इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? रस्ट फिनिशिंग है इसका। देखिए तो कलर्स तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इसके अंदर अवेलेबल हो आपको कोई भी चाहिए, कलर्स कोई भी बन जाते हैं। कलर्स में कोई नहीं है। तो कलर्स इसके अंदर कोई भी बना सकते हैं, डिज़ाइन की पैटर्न भी इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं। और ये वाले कौन से? ये बैग का मटेरियल, एल्बम बैग जो आती है ना हमारे, वो एल्बम वगैरह की बैग, मतलब लेडीज़ के जो पर्स आते हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है। उसमें भी चलता है। ओके, जो लेडीज़ के जो पर्स वगैरह आते हैं, हैंड बैग वगैरह, इसके अंदर इस तरीके का रेक्सिन यूज़ होता है। दोस्तों लेडीज़ के पर्स में भी इस तरीके का मटेरियल यूज़ होता है, इसकी खासियत क्या है? ये किस तरीके का? ये इसमें वैक्यूम किया गया है। ये उसको वैक्यूम में क्या हीट देते हैं, हीट के बाद उसमें डिजाइन किया जाता है। ओके, ये उस तरह से बनता है। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा मशीन जो आपको दिखाए थे, ये उस पे बनता है। तो ये लेडीज़ के पर्स में ज़्यादा यूज़ होता है ना इस तरीके का। और ये वाला रेक्सिन कौन सा है? ये जो हमारा कार फ्लोरिंग आता है ना, मेटिंग नीचे जहाँ पे हम पैर रखते हैं, उधर ये लगाया जाता है। ओके, कार की मेट में ये यूज़फुल होगा, क्योंकि कार की मेट में आमतौर पे जब नई कार लेते हैं तो
बीच में ये रखते ही है मैटिंग अलग अलग तरीके के। तो ये नॉर्मल जो रेक्सिन यूज़ होता है मैटिंग के लिए, तो ये इस तरीके का, इसका थिकनेस ज़्यादा है मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली। 1.8 mm होगा। हाँ, तो 1.8 mm का थिकनेस है। तो कार की मैटिंग में भी इस तरीके का रेक्सिन यूज़ होता है। ये जो फर्निशिंग है ना, उसमें हमने अलग अलग फाइलें बनाई है। फाइल में अलग अलग मटेरियल, अलग अलग क्वालिटी के अनुसार हमने फाइल बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हुआ। ये इसमें अलग अलग कलर रहते हैं, ये एक ही क्वालिटी है, ये सब सारे इसके कलर है। ये सारे सोफे का ही है? हाँ, सोफा रेक्सिन है। हाँ, सोफे का रेक्सिन का है। ये इस तरह से अलग अलग कलर आते हैं। ये कलर और पैटर्न बनते हैं, देखिए इस तरीके के वेराइटी ऑफ कलर्स के ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ये स्पेशली सोफे के लिए है। इसमें अलग अलग फाइलें हैं, सभी सोफे के ही फाइलें हैं ना? सभी सोफे के। ये सभी जो रेक्सिन है ये सोफे के लिए ही है। इसका देखिए डिज़ाइन है, जो लेदर का डिज़ाइन आता है ना, इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। देखिए वैसे ये लेदर नहीं है, रेक्सिन ही है, मगर देखिए इसके अंदर कलर्स होते हैं अलग अलग। ये बड़ी वाली फाइल भी इसकी है। हाँ, इसकी देखिए यहाँ पे बड़े सैंपल हैं। इसको भी वैक्यूम किया गया है, लेकिन Okay. इसमें मालूम नहीं पड़ेगा आपको। ये उस टाइप की वैक्यूम डिजाइन है। ओके, बहुत वेराइटीज ऑफ कलर है इसके अंदर। और नीचे लेंगे सर। देखिए ये मेटालिक कलर है, मेटालिक किया है। देखिए ये गोल्डन टाइप का है। आमतौर पे गोल्डन टाइप के सोफे तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग बनाते होंगे। रजवाड़ी से। हाँ, जो रजवाड़ी महाराजा सोफ़ा वगैरह बनता है इसके अंदर इस तरीके का रेक्सिन यूज़ होता है, मगर घर में जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इस तरीके के ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली यूज़ करने वाले फैब्रिक है वो। इसका बैकिंग देखिए थोड़ा अलग था, जो इससे पहले हमने फाइल देखी उसकी कंपैरिजन में। देखिए इसके अंदर भी वैराइटीज़ ऑफ कलर ऑप्शन है। तो ये थी प्रोडक्ट, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट थे। इसके अंदर वैराइटीज़ ऑफ कलर सौरभ जी ने हमें दिखाया है। सौरभ जी, आप जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हो यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ पे आप इसको सेल करते हो? अभी हमारा सेल ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, एक्सपोर्ट भी चालू है। ओके और ऑल ओवर इंडिया में भी है। ओके। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में है, सऊदी अरेबिया में है, और श्रीलंका में, बांग्लादेश में है, और कई सारे देश में। ओके। तो इंडिया में आप अगर कोई शॉपकीपर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका शोरूम है, किसी का शोरूम है और उसको अगर मंगवाना है, रोल मंगवाना है, तो क्या आप भेजते हो? हाँ, भेज सकते हैं। ओके। तो डायरेक्टली आप अगर किसी शोरूम ओनर को भी डायरेक्टली परचेस करना है फैक्ट्री से कोई रोल, रेक्सिन वगैरह, तो आप डायरेक्टली सौरभ जी का कांटेक्ट करके डायरेक्ट भी मंगवा सकते हो फैक्ट्री से, ताकि आपको कॉस्टिंग वाइज थोड़ा कम पड़े, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी है, बीच में कोई बंदा नहीं आने वाला है। डायरेक्टली फैक्ट्री से माल मंगवाओगे तो मतलब सस्ता तो पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं उसके कंपैरिजन में। तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करते हो रेक्सिन, इंडिया में भी सप्लाई करते हो, तो आमतौर पे मार्केट के अंदर किस तरीके के रेक्सिन सबसे ज़्यादा चलते हैं? उसमें रेगुलर सब ज़्यादा ही चलते हैं, लेकिन हमारा ये फर्निशिंग का सबसे ज़्यादा चलता है। Okay. फर्निशिंग का होता है ना, ऑल ओवर इंडिया में वही ज़्यादा चलता है। और अलग अलग कंट्री में ये बाइक सीट कवर वगैरह है, वो सब ज़्यादा चलता है। तो सौरभ जी, अगर कोई शोरूम ओनर है, उसको मंगवाना है, तो उसके लिए क्या नॉर्म्स है? कोई मिनिमम क्वांटिटी है कि इतना तो मंगवाना ही पड़ेगा? 2000 मीटर अपनी मिनिमम क्वांटिटी है, क्योंकि जो रिलीज पेपर आपने देखा ना आगे, वो उसकी रील 2000 मीटर की आती है। ओके। तो पूरा पास 2000 मीटर का ही निकलेगा। ओके। इसलिए वो 2000 मीटर में आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको एक कलर बनवाना है तो एक कलर बन जाएगा, Okay. और उसमें 4 कलर ऑप्शन मिल जाएगा। आप अलग अलग 4 कलर बनवा सकते हो। ओके। तो मिनिमम क्वांटिटी 2000 मीटर की रहेगी। 2000 मीटर तो मंगवाना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ से फैक्ट्री से डायरेक्ट लेते हो। तो अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी मंगवा सकते हो, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने देखा है यहाँ पे ही ये प्रोडक्ट बनता है। और ये जो फैक्ट्री कहाँ पे है? मोरबी, गुजरात का जो मोरबी सिटी है, इसके पास ये फैक्ट्री है जहाँ पे ये पूरा रेक्सिन बनता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको रेक्सिन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया है,
फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अगर आपको फैक्ट्री से डायरेक्ट किसी के साथ बात करनी है तो सौरभ जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली सौरभ जी से भी बात कर सकते हो।